हेलो बच्चों, हेलो। वेलकम टू विवेक फिजिक्स। अभी अपन बातचीत करेंगे नीट एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स के बारे में। ठीक है, नीट एग्ज़ाम के क्रैश कोर्स के बारे में, जिसमें हम लोग फिजिक्स के हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज, वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर फर्स्ट है। ठीक है, क्लास 11 की फिजिक्स का चैप्टर फर्स्ट है, जिसका नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट, जिसमें हम लोग पी वाई की प्रॉब्लम पर बात करेंगे, कंसेप्ट पर बात करेंगे वन बाय वन करके। तो मेनली जो हमारे पास मेजर जो वर्क है, मेजर जो काम है, वो पी वाई की प्रॉब्लम का है। ठीक है, बिकॉज पी वाई की प्रॉब्लम इज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पी वाई की प्रॉब्लम आपके लिए बड़ा ही लॉजिकल कंसेप्ट है। ठीक है, तो पूरे चैप्टर के पी वाई की प्रॉब्लम पर हम बात करेंगे वन बाय वन करके। तो यहाँ पर मेरे साथ बढ़िया सा एक पेन लेके बैठ जाओ और फिजिक्स के पी वाई की प्रॉब्लम यूनिट एंड मेजरमेंट टॉपिक पर हम बात करेंगे वन बाय वन करके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो पी वाई की प्रॉब्लम है, ये रिलेटेड टू डायमेंशन होगा, रिलेटेड टू परसेंटेज एरर होगा, एरर एनालिसिस से होगा। बस ये चैप्टर है अपना यूनिट एंड मेजरमेंट से रिलेटेड। तो जो पहला एग्जाम्पल है पी वाई क्यू का, एग्जाम्पल फर्स्ट पी वाई क्यू का, वो कह रहा है कि ये फिजिकल क्वांटिटी पी रिलेटेड टू 4 अदर फिजिकल क्वांटिटी ए बी सी एंड डी एज गिवन इक्वेशंस। द परसेंटेज एरर मेजरमेंट ए बी सी एंड डी 1, 3, 2 एंड 4% रिस्पेक्टिवली द परसेंटेज एरर मेजरमेंट ऑफ पी। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मतलब 3 बार लगातार नीट एग्जाम में आ चुका है। 25 में भी आया, 24 में भी आया, 2020 में भी आया था। मेरा मतलब है ये पता नहीं इसको इससे कितना लगाव है एनटीए से, ये क्वेश्चन आता ही जरूर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि P इक्वल टू, ये गिवन है ए क्यूब, ठीक है, बी स्क्वायर डिवाइड बाई सी रूट डी आई। एंड क्वेश्चन कह रहा है कि P के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर हमें बता दो कितनी होगी। और A के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर गिवन है कितनी भाई? ए के मेजरमेंट में 1% की एरर गिवन है। बी के मेजरमेंट में और जो परसेंटेज एरर है वो है 3%, 3% की। सी के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर गिवन है वो 2% की है। एंड डी के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है वो भी गिवन है 4% की। ठीक है, तो हमें पी के मेजरमेंट में परसेंटेज एरर को सॉल्व करना है, कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? एंड ये मतलब 25 में तो आया ही आया नीट एग्जाम में, एंड इससे पहले 25, 24 में आया, 2022 में आया नीट एग्जाम में। तो ये मतलब इससे बहुत लगाव है, इससे बहुत प्यार है एनटीए को इस क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है। एंड इसी टाइप से सिमिलर आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। अब इसका मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख दे रहा हूँ। डिटेल से जानने के लिए आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं, बिकॉज ये क्रैश कोर्स है। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट एक बार क्विक रिवीजन करेंगे। तो डेल्टा पी डिवाइड बाई पी परसेंटेज एरर इक्वल टू 3 डेल्टा ए डिवाइड बाई ए, बिकॉज ए में पावर 3 है, एंड मल्टीप्लाई 100, ठीक है, प्लस बी में 2 डेल्टा बी डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई 100, प्लस आगे अपना सी है। तो सी में कोई 1 पावर है अपने पास, तो इधर लिखेंगे हम लोग डेल्टा सी डिवाइड बाई सी मल्टीप्लाई 100, प्लस डी में देखो 1/2 पावर है, रूट का मतलब 1/2 पावर होता है। तो डी में लिखेंगे 1/2 डेल्टा डी डिवाइड बाई डी मल्टीप्लाई 100। अब देखो जरा, इसकी वैल्यू अपने को गिवन है 1%, इसकी वैल्यू 3%, इसकी वैल्यू अपने को गिवन है, इसकी भी वैल्यू गिवन है। पुट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1%, बिकॉज ए में 1% है, बी में 3% है, प्लस 2, इधर हो जाएगा 3, प्लस सी में कितना है 2% है 2, प्लस डी में देखो कितना है 4, तो इधर लिखेंगे डी में 1/2 पहले से थे, 4 और लिख देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा 3 प्लस ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 2 एंड प्लस 2। इसको ऐड करो जरा, कितना होगा 3 प्लस 6 कितना हो गया 9, 9 प्लस 2 कितना हो गया भाई 11, 11 टू 13, तो 13% की एरर होगी। इस तरह से आप सॉल्व करोगे, ठीक है।
3 + 6 ये 9 हो गया, 9 + 2 ये 11 हो गया एंड 11 to 13 हो गया। तो ये लॉजिक है इस तरह से। चलो अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा रिलेटेड टू सेम कंसेप्ट से है, सेम लॉजिक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है हमारा PYQ क्वेश्चन है नीट एग्जाम का, और ये क्वेश्चन सिमिलर है और ये आया 23 में नीट एग्जाम में, ठीक है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन से NTA को बहुत लगाव है, तो तुम्हें इस टाइप के क्वेश्चन को एक बार जरूर प्रैक्टिस करना है, और ये बेसिक कंसेप्ट है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज एरर फॉर द मेजरमेंट ABC एंड D। ABCD के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है, A के मेजरमेंट में, B के मेजरमेंट में, C एंड D के मेजरमेंट में जो परसेंटेज एरर है उसको मैं लिख देता हूँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। A के मेजरमेंट में जो गिवन है 1% की, सिमिलर क्वेश्चन है, ठीक है, 1% की, B के मेजरमेंट में 2% की, C के मेजरमेंट में 3% की, D के मेजरमेंट में 4% की एरर हो रही है, ठीक है। एंड इसका जो इक्वेशन है वो लिखा हुआ है x = A², फिर लिखा हुआ है B⁴ डिवाइड बाई C⁴ D⁴3। अपने को कैलकुलेट करना है कि x के मेजरमेंट में कितनी परसेंटेज की एरर होगी, वो अपने को सॉल्व करना है, जैसा अभी पहले वाले क्वेश्चन पर बात की अपन ने, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर रहे हैं। इसका बेसिक कंसेप्ट है डेल्टा x डिवाइड बाई x परसेंटेज एरर इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे 2 डेल्टा A डिवाइड बाई A, जो पावर होगी वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी प्लस, अच्छा इसमें मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं, प्लस 1/2 डेल्टा B डिवाइड बाई B मल्टीप्लाई 100 प्लस C⁴ 1/3 है तो 1/3 डेल्टा C डिवाइड बाई C प्लस 3 डेल्टा D डिवाइड बाई D मल्टीप्लाई 100। एंड इसकी वैल्यू अपने को पहले से गिवन है, देखो जरा, डेल्टा x डिवाइड बाई x परसेंटेज एरर है। अब अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये वैल्यू हमें पहले से गिवन है 1%, तो 2 × 1 प्लस इधर ये वैल्यू पहले से गिवन है कितनी है 1/2, इधर इसकी वैल्यू 2% गिवन है, B के मेजरमेंट में 2 है, ठीक है, प्लस 1/3 इधर हो जाए C के मेजरमेंट में 3% की एरर है, प्लस D के मेजरमेंट में 4% की है, तो 3 × 4। इसको जरा सॉल्व करते हैं। डेल्टा x डिवाइड बाई x परसेंटेज एरर इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 प्लस इधर से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर बचेगा 1 प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा 1, और इधर बचेगा आपके पास 12 आ जाएगा, 3 × 4। इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 + 1 3, 3 + 1 4 एंड 4 + 12 कितना हो जाएगा 16। तो 16% की एरर होगी इस मेजरमेंट में। एंड सिमिलर लॉजिक एक अगला क्वेश्चन है, नीट एग्जाम का है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन से NTA को बहुत ही प्यार है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। सिमिलर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये 13 में आया हुआ क्वेश्चन नीट एग्जाम का, नीट एग्जाम में 13 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एन एक्सपेरिमेंट क्वांटिटी ABC एंड D एंड मेजरमेंट द परसेंटेज एरर 1 2 3 एंड 4 रिस्पेक्टिवली द क्वांटिटी P के मेजरमेंट में कितना परसेंटेज के एरर होगा। अपने पास A B C एंड D नाम की 4 फिजिकल क्वांटिटी हैं, इसके मेजरमेंट में 1% की एरर, इसके मेजरमेंट में 2% की एरर, इसके मेजरमेंट में 3% की एरर, इसके मेजरमेंट में 4% की एरर। एंड इनका जो इक्वेशन गिवन है वो इक्वेशन है P = A³ B² डिवाइड बाई C × D।
अपने से क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पी के मेजरमेंट में कितने परसेंटेज की एरर होगी, ये सॉल्व करके बताना है। तो इसका डायरेक्ट फार्मूला हम लोग लिख सकते हैं, सिर्फ 10 सेकेंड लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो जरा भाई, डेल्टा पी डिवाइड बाई पी परसेंटेज एरर इक्वल टू, यहाँ पर इसमें 3 पावर है तो 3 डेल्टा ए डिवाइड बाई ए मल्टीप्लाई 100 प्लस 2 डेल्टा बी डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई 100 प्लस सी वाला आ जाएगा तो डेल्टा सी डिवाइड बाई सी मल्टीप्लाई 100, बिकॉज सी में सिर्फ 1 पावर है एंड डी में भी 1 पावर है, डेल्टा डी डिवाइड बाई डी मल्टीप्लाई 100। अब देखो इसकी वैल्यू हमें गिवन है 1% इसकी, 2% इसकी, 3% इसकी, 4% वैल्यू गिवन है। डेल्टा पी डिवाइड बाई पी परसेंटेज एरर इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 प्लस 4। ये जो वैल्यू गिवन है उसी का मैं यूज कर रहा हूँ। डेल्टा पी डिवाइड बाई पी परसेंटेज एरर इधर हो जाएगा 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। तो ये आ जाएगी अपने पास 14% की एरर हो जाएगी, 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14% की एरर। तो मेरा मतलब इस टाइप के क्वेश्चन तुम्हें सॉल्व करना है एंड ये लॉजिकल है, परसेंटेज एरर में इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं आने वाला है, ये ध्यान रखना है तुम्हारे नीट एग्जाम में। चलो अगले PYQ प्रॉब्लम पर बात करते हैं, उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगला जो PYQ प्रॉब्लम है नीट एग्जाम का, ये क्वेश्चन आया हुआ है 24 में। ये क्वेश्चन जो अभी मैं तुम्हें करा रहा हूं, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ द सॉलिड एंगल एज। देखो जरा, कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें यूनिट भी होता है, डायमेंशन भी होता है, एंड कुछ ऐसी क्वांटिटी होती है जिसमें यूनिट तो है बट डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है। तो ऐसी अपने पास दो फिजिकल क्वांटिटी हैं, ठीक है। एक है फिजिकल क्वांटिटी एंगल, जिसे प्लेन एंगल कहते हैं। प्लेन एंगल की यूनिट तो रेडियन है बट डायमेंशन लेस है, ठीक है। इसी तरह से जो सॉलिड एंगल है, इसकी यूनिट तो स्टेरेडियन है बट कोई डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है, ठीक है। तो ऐसी दो अपने पास फिजिकल क्वांटिटी होती हैं जिसमें से यूनिट तो होती है बट डायमेंशन नहीं होती है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। एंड यहाँ पर कुछ और मैं बता देता हूँ जो एग्जाम में नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, बिकॉज एग्जाम वो भी पूछ सकता है, क्वेश्चन उससे भी आ सकता है। ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेन होती है, ठीक है, स्ट्रेन जो फिजिकल क्वांटिटी होती है ये यूनिट लेस है एंड डायमेंशन लेस है। यूनिट लेस भी है एंड डायमेंशन लेस है। स्ट्रेन का मतलब होता है चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। चलो नेक्स्ट PYQ प्रॉब्लम पर अपन बात करते हैं। अपन PYQ केवल करेंगे अपन, और इसमें से अपन बेसिक लॉजिक सीख लेंगे, ठीक है। और ये चैप्टर तुम्हारे लिए बिल्कुल इजी हो जाएगा और अच्छा वेटेज रखता है। मेरा मतलब है एक क्वेश्चन तो इससे आता ही आता है और फ्री के तुम्हारे 4 नंबर हैं, ठीक है। चलो अगला PYQ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 21 में आया हुआ है, ठीक है, नीट एग्जाम में इस टाइम आया हुआ है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ E एंड G इज अ एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ E एंड G। क्वेश्चन कह रहा है कि E एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशन है mL² T-2, ठीक है भाई। एंड कैपिटल G यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसका डायमेंशन m⁻⁻1 L⁻3 T⁻⁻2। ये कैपिटल G का
डायमेंशन आ गया यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्वेश्चन कह रहा है कि अपने पास E बाई जी का डायमेंशन कितना होगा, एंड इसमें 4 ऑप्शन है, वो अपने को करेक्ट करके बताना है। इसको क्या करेंगे, अपना सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई, E एंड जी, E डिवाइड बाई जी, तो E का डायमेंशन है अपने पास m एल स्क्वायर टी माइनस टू डिवाइड बाई जी का डायमेंशन है m माइनस वन एल पावर 3 टी पावर माइनस टू। अब देखो भाई, टी पावर माइनस टू, टी पावर माइनस टू कैंसिल आउट हो गया, ये एल पावर ऊपर जाएगा, 3 है ऊपर जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, एंड इधर फाइनली जो आ जाएगा अपने पास ये आ गया, तो इधर हो जाएगा m पावर 2 l पावर माइनस वन एंड t पावर 0। ये हो जाएगा डायमेंशन ऑफ E डिवाइड बाई जी का। तो ये लॉजिक समझना है। ठीक है, तो इस तरह से ये कंसेप्ट है, ये डेवलपमेंट है। इसमें देखो जरा, ऑप्शन नंबर है बी, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है इस TY की बुक का। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन, मतलब डायमेंशन रिलेटेड कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, एंड ध्यान रखना है कि मैं यहां पर लिख देता हूं, क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का डायमेंशन तो मैं यहां पर लिख देता हूं, स्ट्रेस का डायमेंशन है प्रेशर के इक्वल m l माइनस वन टी माइनस टू। ठीक है, एंड स्ट्रेस इक्वल टू होता है फोर्स डिवाइड बाई एरिया, और फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, एरिया का एल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे ये वाली वैल्यू मिलेगी। एंड यहाँ पर मैं कुछ की पॉइंट तुम्हें बता देता हूँ, वो तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस, प्रेशर, यंग मॉडुलस, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी, इन सब का डायमेंशन सेम है। ठीक है, जितनी मैंने फिजिकल क्वांटिटी लिखी इन सब का डायमेंशन है m l माइनस वन टी माइनस टू, इन सब का डायमेंशन सेम है। ठीक, तो ये लॉजिक ध्यान रखना है, ये की पॉइंट। चलो अपन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट PY की प्रॉब्लम है अपने पास, ये कह रही है कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ, इज द डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की पावर माइनस वन बाई टू, माइनस वन बाई टू, इसका डायमेंशन क्या है। देखो जरा, इसे थोड़ा सा और अगर सॉल्व करते हैं तो इसको अपन लिख सकते हैं वन बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट पावर वन बाई टू, एंड इसे लिख सकते हैं वन बाई अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। एंड अगर तुमने ध्यान से देखा तो स्पीड ऑफ लाइट आ गई। ठीक है, ये इक्वल है स्पीड ऑफ लाइट, एंड स्पीड का जो डायमेंशन होता है वो एल टी माइनस वन होता है, एल टी माइनस वन। ठीक है, तो इसका डायमेंशन हो गया एल टी माइनस वन, मीन स्पीड ऑफ लाइट। तो ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, मतलब थोड़ा सा अगर लॉजिकल नॉलेज है तुम्हारे पास तो क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट PY क्यू क्वेश्चन कह रहा है डायमेंशन ऑफ वन बाई टू एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अभी मैंने बताया ये एनर्जी डेंसिटी है। ठीक है, ये जो फार्मूला दिख रहा है ये फार्मूला है एनर्जी डेंसिटी का, और एनर्जी डेंसिटी का जो डायमेंशन होता है वो एम एल माइनस वन टी माइनस टू होता है। इसे अगर क्लियरली सॉल्व करना है तो आप डिटेल वीडियो में जा सकते हैं, बिकॉज ये क्रैश कोर्स है तो मैं डायरेक्ट आपको फार्मूला बता रहा हूँ। एंड ये ध्यान रखना है आपको कि जो एप्सिलॉन नॉट है ये परमिटिविटी है। ठीक है, ये परमिटिविटी है फ्री स्पेस की, तो इसका अगर डायमेंशन अपन लिखेंगे तो ध्यान रखना है इसका डायमेंशन कूलाम स्क्वायर
डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। यहाँ से इसका डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, कूलाम स्क्वायर डिवाइड बाय न्यूटन मीटर स्क्वायर। एंड ई इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन लिखोगे फोर्स डिवाइड बाय चार्ज। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन कैलकुलेट कर सकते हो, दोनों यहाँ पर अगर पुट कर दोगे तो ये वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट टाइप के पीवाई की प्रॉब्लम पर अपन बात करते हैं। नेक्स्ट टाइप का पीवाई की प्रॉब्लम है जो डायमेंशन से रिलेटेड है बट थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स इज डिफाइंड बाय, क्वेश्चन है F इक्वल टू, इक्वेशन गिवन है अल्फा टी स्क्वायर, ठीक है, प्लस बीटा टी, डिफाइन एज अ पार्टिकल टाइम टी फैक्टर्स विच आर द डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड बीटा। ठीक है, विच पेयर ऑफ द अल्फा एंड बीटा, कौन सा पेयर है जो डायमेंशन लेस है, या हमें अल्फा एंड बीटा की डायमेंशन बताना है। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ अल्फा एंड डायमेंशन ऑफ बीटा, इन दोनों का डायमेंशन बताना है। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हमारा काम क्या होगा कि जो वैल्यू अपने पास नोन है उसका डायमेंशन हमें मालूम होना चाहिए। अल्फा एंड बीटा अननोन, तो इनका अननोन का डायमेंशन हमें कैलकुलेट करना है। एफ फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू, बिकॉज दिस इज अ फोर्स। ठीक, एंड टी का डायमेंशन है टी, बिकॉज दिस इज अ टाइम। अब और लॉजिक सुनो, ध्यान रखना सिमिलर नेचर की फिजिकल क्वांटिटी को ऐड या लेस करते हैं। तो जब भी कोई इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो आपको समझना है कि अगर ऐसे लिखा हुआ F इक्वल टू अल्फा टी स्क्वायर प्लस बीटा टी, तो इसका मतलब है कि अगर ये फोर्स है तो ये पूरा फैक्टर फोर्स है एंड ये पूरा फैक्टर फोर्स है, बिकॉज तभी एक दूसरे को ऐड या लेस कर रहे हैं। ध्यान रखना कि मास को टाइम के साथ कभी ऐड या लेस नहीं करते हैं। ठीक है, डिफरेंट नेचर की फिजिकल क्वांटिटी को कभी एडलेस नहीं करते, हाँ मल्टीप्लाई जरूर करा देंगे। जैसे F इक्वल टू लिखा हुआ है एम ए, तो M अलग एक डिफरेंट नेचर की फिजिकल क्वांटिटी है एंड ए डिफरेंट नेचर की फिजिकल क्वांटिटी, दोनों का मल्टीप्लाई कराने से हमें फोर्स मिल रहा है। लेकिन इसको कभी ऐसा नहीं लिख सकते हैं F इक्वल टू एम प्लस ए या माइनस ए, ऐसा नहीं लिखेंगे, ये रॉन्ग है। ठीक है, ऐसा नहीं लिखेंगे। हाँ मल्टीप्लाई करा सकते हैं, डिवाइडेशन करा सकते हैं, लेकिन अगर प्लस माइनस है तो ध्यान रखना सिमिलर नेचर है। तो यहाँ पर देखो जरा, f का डायमेंशन अल्फा टी स्क्वायर के इक्वल होगा, मीन अल्फा टी स्क्वायर इक्वल टू एफ, मीन अल्फा इक्वल टू एफ डिवाइड बाई टी स्क्वायर। अब f का डायमेंशन कितना है, फोर्स है, तो एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई टाइम t है, टी स्क्वायर कर दो, टी स्क्वायर ऊपर जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, अल्फा का डायमेंशन आ जाएगा अपने पास एम एल टी माइनस फोर आ गया। ठीक है भाई, अल्फा का डायमेंशन आ गया। एंड सिमिलर कैन बी कैलकुलेट डायमेंशन ऑफ बीटा, तो बीटा के लिए आप इस पेयर को इक्वल कर सकते हैं इधर से, तो इधर हो जाएगा बीटा टी इक्वल टू एफ, बीटा इक्वल टू एफ डिवाइड बाई टी, एफ का डायमेंशन है एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई टाइम टी। इसको जब सॉल्व करेंगे तो बीटा का डायमेंशन आ जाएगा एम एल टी माइनस थ्री, तो ये बीटा का डायमेंशन आ गया, अल्फा बीटा आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा पेयर है ऑप्शन में जो डायमेंशन लेस है। ठीक है, डायमेंशन लेस कौन सा पेयर है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन है, इस तरह से बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है। तो एक है बीटा टी डिवाइड बाई अल्फ़ा, ठीक है, एक है अल्फ़ा टी डिवाइड बाई बीटा, ठीक है, फिर एक है अल्फ़ा बीटा टी, ठीक है, फिर इसके बाद है बीटा अल्फ़ा, अल्फ़ा बीटा डिवाइड बाई टी। ठीक है, तो ये ऑप्शन है, तो इसमें हमें चेक करना है कौन सा ऑप्शन डायमेंशन लेस है। तो डायमेंशन लेस वाले ऑप्शन को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो कोई भी अपना एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे मैं चेक करता हूं इसको मुझे मालूम है कि ये डायमेंशन लेस है, चेक कर लेंगे। अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो पहले 1 चेक करो, 2 चेक करो, बट डायरेक्टली तुम्हें चेक कर सकते हो तुम इस बात को। तो मैं चेक करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, तुम डायरेक्ट इसको चेक कर सकते हो, बिकॉज मैं ऑप्शन चेक कर रहा हूँ बी, कौन सा ऑप्शन है, तो अल्फा टी डिवाइड बाई बीटा। अब अल्फा का डायमेंशन कितना है, एम एल टी माइनस
4 है, टाइम t है एंड बीटा का डायमेंशन है MLT-3। अब देखो जरा, ऊपर से सेम वैल्यू है, नीचे सेम वैल्यू, तो ये डायमेंशन लेस आ जाएगा, मेरा मतलब m पावर 0, l पावर 0, t पावर 0 आ गया। तुम डायरेक्ट ऑप्शन देख के इसे चेक कर सकते, इसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं है ऑप्शन देख के, बिकॉज हमें अल्फा एंड बीटा का डायमेंशन मालूम है। ठीक है, चलो आगे अपन बात करते हैं। तो इस टाइप के सिमिलर क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को अपन को सॉल्व करना है एंड इनका लॉजिक है उसको समझना है। चलो एक और क्वेश्चन में बता देता हूँ, डायमेंशंस रिलेटेड ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन एफ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग एंड स्प्रिंग कांस्टेंट के इज गिवन बाय द रिलेशन एफ इक्वल टू ए एम पावर एक्स के पावर वाई, वेयर ए इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ओके भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि एक अपने पास स्प्रिंग है इस तरह से, यहाँ से अपन ने मास को सस्पेंड करा दिया, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन ध्यान रखना फोर्स डिवाइड बाय लेंथ होता है, तो इसकी जो डायमेंशन आ जाएगा वो MT-2 आ गया। के का डायमेंशन, F होती फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का उल्टा इसका डायमेंशन होगा T-1 होगा फ्रीक्वेंसी का, M होता है मास, तो इसका डायमेंशन हो गया M। ठीक है, A डायमेंशन लेस है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी है इसके ऑक्सीलेशन की F इक्वल टू A M पावर X एंड K पावर Y है। हमें वैल्यू बताना है, X की वैल्यू बताना है कितनी होगी, Y की वैल्यू बताना है कितनी होगी, ये दोनों वैल्यू बताना है। ठीक है, इसको जरा सॉल्व करते हैं। देखो जरा, पहले तो आप दोनों ओर का डायमेंशन पुट करो, तो फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन है T-1 इक्वल टू A, तो डायमेंशन लेस है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, M मास है, मास का डायमेंशन M एंड इसकी पावर X है, K स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो इधर लिखोगे MT-2 एंड इसमें पावर है अपने पास Y, तो Y कर दो। इधर देखो जरा, T पावर -1 है, इधर A, इधर M पावर देखो कितना है X, इधर कितना है Y। ठीक है, तो M पावर X प्लस Y एंड इधर T पावर फिर हो जाएगा -2Y। करेक्ट, अब दोनों की पावर से कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, इधर देखो M है, इधर M नहीं है, तो इधर M पावर अपन 0 लिख सकते हैं। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 0, M पावर x प्लस वाई, इधर M पावर 0 है। फिर इसके बाद देखो जरा, T पावर -2y है, -2y इक्वल टू इधर कितना है -1, -1 से -1 कैंसिल आउट हो जाए, y की वैल्यू आ जाएगी 1/2, वो भी प्लस की 1/2 एंड y की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -1/2। तो x और y दोनों की वैल्यू अपने को मिल गई 1/2 प्लस की, 1/2 माइनस की। तो ये लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ठीक है, चलते चलते मैं एक PYQ और बता देता हूँ, मेरा मन नहीं करता है तुम्हें छोड़ने का। ठीक है, तो एक PYQ और है। ठीक है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन ये 14 में आया वो क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन आता है इस टाइप का। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स एफ वेलोसिटी v टाइम t इज टेकन अ फंडामेंटल यूनिट, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ मास। मास का डायमेंशन कितना होगा, क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स है एंड वेलोसिटी v है, टाइम t है, आर द फंडामेंटल। अगर ये फंडामेंटल है तो कौन से पेयर का डायमेंशन होगा मास के इक्वल। ठीक है, किस पेयर का डायमेंशन मास के इक्वल होगा, तो उसको अपने को लिखना है। इसमें ऑप्शन जो लिखे हैं, ऑप्शन में लिख देता हूं A, B, C एंड D। ठीक है, जो A ऑप्शन है वो कौन सा है, F V पावर -1 और T। फिर इसके बाद B ऑप्शन है FV T-2, फिर D ऑप्शन है F V -1 T-1, फिर है F स्क्वायर V और T, इस तरह से। अब इसे में सॉल्व करना है, कौन सा पेयर है जिसका डायमेंशन मास के इक्वल आ रहा है एंड मास का डायमेंशन है m, तो हम चेक कर लेंगे भाई। ठीक है, चलो मैं पहले इसको सॉल्व करता हूं। ठीक,
तो हम लॉजिक तो समझ गए कि मुझे उस पेयर को सर्च करना है जिसका डायमेंशन मास के इक्वल आ रहा है। तो पहले मैंने फर्स्ट ऑप्शन डिसाइड किया, इसको सॉल्व करूँगा। तो फर्स्ट ऑप्शन है एफ वी माइनस 1 और टी ए। एफ मतलब फोर्स है, तो फोर्स का डायमेंशन अपने को मालूम है एम एल टी माइनस 2 एंड वी वेलोसिटी है एल टी माइनस 1, टी टाइम है, टाइम का डायमेंशन टी ए। ठीक, इसको अपन थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे। एफ टी डिवाइड बाई वी, एफ का डायमेंशन है एम एल टी माइनस 2 और टाइम का टी है ये पहले से, वेलोसिटी एल टी माइनस 2 है। अब देखो भाई, यहाँ से एल कैंसिल आउट हो गए भाई, ये यहाँ से ये ऊपर जाएगा वैल्यू, ठीक है, वेलोसिटी है एल टी माइनस 1, ठीक है, ये एल टी माइनस 1 है। अब ये टी माइनस 1 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये वैल्यू ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा कितना एम, ये मास बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन अपना जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, ये ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो चलो ठीक है, इस टॉपिक में, इस वीडियो लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर को एक बार फास्टली, क्विकली एंड कंसेप्टुअल डिस्कस किया है, जिसमें डायमेंशन पर बात की हमने, एरर एनालिसिस पर बात किया, यूनिट मेजरमेंट पर बात की। इसमें मेजर जो हमारा जो वर्क था वो PYQ प्रॉब्लम पर था। ठीक है, तो ये PYQ प्रॉब्लम का लॉजिक है, ये कंसेप्ट है, इस तरह से अपन पढ़ेंगे। तो एक बार आपके पास जो भी PYQ बुक होगी एक बार उसे पढ़ सकते हैं, ये वीडियो लेक्चर एक बार सीन कर लो, एग्जाम से पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉजिक है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन नीट एग्जाम में आते आते जरूर है, तो आप इनको पढ़ें एंड हम लोग रेगुलर फिजिक्स के टॉपिक को कंप्लीट करते हैं।